हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधा रुख करेंगे मृत्युंजय का। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मृत्युंजय, आप देख सकते हैं, आप एम्बुलेंस घर से बाहर निकल रही है। माउंट ब्लैंक की इमारत और ये एम्बुलेंस है जिसमें पार्थिव शरीर सुशांत सिंह राजपूत का रखा गया है और भाभा अस्पताल ले जाया जा रहा है जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर इसमें रखा गया है और ले जाया जा रहा है उनके पोस्टमार्टम के लिए भाभा हॉस्पिटल। और पुलिसकर्मी आप देखिए, काफ़ी हलचल काफ़ी तेज है। कई पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये एम्बुलेंस में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या एम्बुलेंस बंद था और अंदर कितने लोग थे, क्या वाकई इसमें ले जाया गया या दूसरी कोई गाड़ी आ रही है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मियों की काफ़ी ज़्यादा हलचल है और इमारत के कुछ लोग हैं, बाकी अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको नज़र आएंगे। और पुलिसकर्मी अपना पंचनामा कर रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक बयान नौकर का और उनके दोस्त का और इस बिल्डिंग के अन्य लोगों का रिकॉर्ड किया हुआ है। स्टेटमेंट लिए गए हैं और ये बाद में उन्हें वापस से डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरे जानकारी में स्टेटमेंट के लिए उन्हें बाद में पुलिस थाने में बुलाया जाएगा। लेकिन अभी प्राथमिक स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए गए हैं जिसमें उनके दोस्त और नौकर शामिल हैं। और चूंकि एक सुसाइड का केस है, ऐसे पर जो केस पेपर है वो बांद्रा पुलिस को काफ़ी स्ट्रांग बनाना है और उनके बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भी जो सैंपल है वो भेजा जाएगा। और कहीं न कहीं ये क्राइम के हिसाब से मुंबई पुलिस के लिए एक क्राइम का केस है और उस नज़रिए से भी पुलिस अपना केस पेपर तैयार करेगी और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है उसे पूरा करेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये उनका निवास यहाँ पर है। और ज़रा आसपास की तस्वीरें आपको दिखा दें पूरे परिसर की। कुछ समय पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो मीडियाकर्मी थे और पुलिसकर्मी थे, लेकिन अब देखिए बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। जब उन्होंने सुना कि ऐसी कोई घटना हुई तो नज़दीक में रहने वाले लोग अपने बाइक से, स्कूटी से तमाम लोग पहुँच गए और अपनी बात रखना चाहते हैं। और बहुत शॉकिंग न्यूज़ है लोगों के लिए। शॉकिंग, आपने जब सुना सुशांत सिंह राजपूत, एक पहला वर्ड क्या दिमाग में आया? अचानक से इतना उभरते हुए स्टार की डेथ होना देश के लिए बहुत घातक चीज़ है। आप बताइए, आप बिलीव हुआ एक सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर ऐसा कदम उठा लिया? बिलीव तो नहीं हुआ कि भी हाल ही में उनकी मूवी थी जो MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, वो 200 करोड़ के ऊपर गई, बहुत बड़ी मूवी थी उनकी। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए और जैसे पता चला वो देखना है हम लोग कि कहाँ हुआ ये। बड़े एक्टर हैं और शॉकिंग लगा। आप बताइए, आपको पता चला उनकी फिल्में हम लोग देखते थे, बड़ा ही शॉकिंग लगा सुनकर आपको? जैसे सर पता चला उसी उनके बिल्डिंग के नीचे आगे फटक से देखने के लिए उनको, बहुत बड़े फैन थे उनके हम। देखे कहाँ से आया सर? ये अंधेरी से बांद्रा की दूरी कम से कम 15 किलोमीटर की है और वहाँ से चले आए एक फ़ैन के नाते। तो इससे आप भावनाएं समझ सकते हैं और ये भावना पूरे देश भर में है क्योंकि एक युवा कलाकार जिसको बहुत पसंद करते थे लोग, टीवी पर लोगों ने देखा, डांस रियलिटी शो में देखा और बहुत हंसमुख उनका कैरेक्टर था। उन्होंने जो फिल्में की वो लोगों ने बहुत पसंद की। छिछोरे फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, विशेष तौर पर युवा वर्ग को, जो स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं उनको बहुत पसंद आई। और एक मैसेज उस फिल्म में था, पर अफसोस जो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिया उसका पालन खुद नहीं किया और सभी का साथ छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत चले गए। अभी देखिए अंदर की हलचल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर आप पुलिसकर्मियों को देखें, लगातार पुलिसकर्मियों की आवाजाही शुरू है। पहले एक टीम आई थी। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के लिए इतना बड़ा शॉकिंग था कि जब पुलिसकर्मियों को हमने ये पूछा पहली बार कॉल करके तो उन्होंने कहा, पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों का ये वक्तव्य था कि पहले रुक जाओ, ये देखने दो कि क्या वाकई में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया है। ये किसी को हजम नहीं होती। मैंने आपसे कहा था कि एक एम्बुलेंस जो थी उसमें कुछ दिक्कत थी, मैं शायद जगह की होगी या सुविधाओं की होगी, उस एम्बुलेंस को हटा दिया गया। ये दूसरा एम्बुलेंस लाया गया है। चूंकि वो एम्बुलेंस बंद था, हमें कुछ नज़र नहीं आया। ये दूसरा एम्बुलेंस लाया गया है और इस एम्बुलेंस में सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को रखकर भाभा अस्पताल ले जाएगा जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। एक पुलिस की नज़र में ये क्राइम केस है और पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। उनकी रिपोर्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ बयान बहुत ज़रूरी है लिए जाएंगे। अभी तक यह पर्दा नहीं उठ पाया कि किस वजह क्या है, एक 34 साल के अभिनेता को ऐसा कदम उठाना पड़ गया, इसके पीछे वजह क्या है, ये सभी के मन में सवाल है। और मुंबई पुलिस अपने तरीके से, अपने जांच के तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढेगी। लेकिन घर में से जो पेपर मिले हैं वो मेडिकल पेपर मिले हैं और उस मेडिकल पेपर से ये पता चलता है कि उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था और उनके दोस्तों ने भी बताया कि उनका जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो चल रहा था। साथ ही साथ
कथित तौर पर उनके निजी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी, उनकी निजी ज़िंदगी में भी वो काफ़ी परेशान थे, डिप्रेशन में थे, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें नज़र आ रही है। लेकिन जब पुलिसकर्मी जिसकी जांच करेंगी, चाहे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, जो जिन्होंने पहली बार उनको कमरा खोलने के बाद देखा, उनके स्टेटमेंट हो या कॉल रिकॉर्ड्स, सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी के कुछ कॉल्स किसको किए थे या 15 दिनों तक किससे बातचीत की थी, ये सब जब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जांच का हिस्सा है, जब जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इससे शायद पर्दा उठ पाए कि आखिरकार 34 साल के अभिनेता को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। पर अफसोस, और ये तस्वीर जो कि बहुत ही दुखद है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 34 साल के अभिनेता के लिए एम्बुलेंस आएगी और उसका जो पार्थिव शरीर है, डेड बॉडी है, वो अस्पताल ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। बड़ा ही शॉकिंग है, बहुत ही दुखद है। एक ऐसे अभिनेता जिसने यंग एज में बहुत नाम कमाया और ऐसी फिल्में की जिन्होंने एक मैसेज दिया। MS धोनी फिल्म जो अब तक की सबसे बेहतरीन बायोपिक मानी जाती है, महेंद्र सिंह धोनी के कैरेक्टर को निभाते हुए। छिछोरे फिल्म जिन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को दिया। ये ऐसे कलाकार का चला जाना बहुत ही दुखद है। और आपको बता दें कि हमने व्हाट्सएप के जरिए उनके कई दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की। कईयों का ये कहना है कि पहले हमें अपनी आंखों से देख लेने दो कि ऐसा सचमुच हुआ है, हमें मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुशांत ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश भर में सभी के लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग, बहुत बड़ी सदमे वाली बात है। और एम्बुलेंस को यहीं पर लगा दिया गया है गेट पर। शायद एम्बुलेंस का साइज बड़ा होने की वजह से अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर नारियल के पेड़ और कम जगह है, और इसीलिए एम्बुलेंस को यहीं पर रख दिया गया है।